इकाई अवयव का डिटरमिनेंट कितना होता है, 1 होता है। जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया 1 0 0 1, 2 ऑर्डर का ले लिया, बताओ डिटरमिनेंट निकालेंगे तो तिरछा तिरछी गुना कर लो, 1 माइनस 1 1 गुने 1 और 0 माइनस 0 गुने 0, तो 1 माइनस 0 आंसर कितना हो जाएगा, समझ में आ गया। उसी तरह से अगर मान लेते हैं 3 ऑर्डर के भी अगर लेके चले, 3 ऑर्डर वाला 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0, ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और ये यूनिट मैट्रिक्स है। और यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम जानते हैं कि 1 होता है। बनाने के लिए तरीका हम लोग बताए थे, किसी के अंदर चलेंगे क्योंकि सभी में 2 जीरो दिखाई दे रहा है, R1 के अंदर चलेंगे तो 1 को ले लेंगे, तो 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को क्या करेंगे, हटा देंगे। इसके बारे में हमें पहले से पता है कि क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, ठीक है, देखो तो ये हो गया R1, ये हो गया कॉलम 1, तो इसको हटा, जिस एलिमेंट को बाहर लेते हैं उसको हटा लेते हैं। बच गया तुम्हारे पास क्या, बच गया तुम्हारे पास वो देखो, बच गया क्या, वो देखो तुम्हारे पास बच गया, एक बाहर ले लिए तो बचा कितना, 1 0 0 बच गया। इसको कैलकुलेशन कर लोगे तो 1 ही तो आएगा ना, उसका फाइनल मान कितना आ जाएगा 1। तो देखो 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट रहे या तो 4 ऑर्डर का रहे, जितना भी ऑर्डर का रहे, अगर यूनिट मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालने के लिए आएगा ना तो कुछ नहीं करना, विकर्ण के अवयव को क्या कर लेते हैं, गुना कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा 3 गुने 4 गुने कितना 5, आंसर हो जाएगा 3 चौका 12 5 कितना 60। तुम कैलकुलेशन करके भी देखोगे तो इतना ही आएगा, तो उतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। देखो क्या अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स है तो 3 4 5 गुना कर दिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल मान लेते हैं, एक हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर ले ले, मान लो कि ले लेते हैं 6 0 0, मान लेते हैं 0 7 0 0 0, मान लेते कुछ भी ले लेते, 9 ले लेते। बात समझ में आ रहा है, बताओ कितना माना जाएगा, तो आंसर 6 गुने कैसे हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है। 7 6 का 42 और गुने कितना 9, 7 6 का 42 गुने 9 हो जाएगा, 9 गुने 18 के 8, 9 चौका 36 है कितना 300, बहुत आसानी से बन गया, कोई भार नहीं पड़ा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे ले, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1 सी पर चर्चा करते हैं, कुछ भी ले लो, 2 0 0 0 10 0 0 मान लेते हैं 0 और ये 15 ले लिए, बताओ कितना आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 गुने 3, आंसर हो जाएगा 2 गुने 10 गुने 15, तो आंसर फाइनल 300 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बनाने की कोनो जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, समझ में आया। बना भी सकते हो, अगर तुम 6 को बाहर लोगे तो फिर तो ये 963, बाकी तो तीनों गुना ही होगा ना। इतनी बातें समझ में आ गया, तो चलो अगले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये तो पहला प्रॉपर्टीज, कभी भी यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहेगा तो 1 कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट कहेगा तो डायगोनल एलिमेंट के गुणनफल पे क्या होता है, बराबर होता है। यानी हमने क्या सीखा, सीखा कि डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, डायगोनल एलिमेंट के गुणनफल के, डायगोनल एलिमेंट के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आ गया बात, ये बात है। ये गुण नंबर हम लोगों ने दूसरा पढ़ा। तीसरा एक गुण पढ़ेंगे, तीसरा गुण क्या है समझते हैं। तीसरा गुण देखो, अब अगर मान लेते हैं कोनो जीरो मैट्रिक्स है और जीरो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहेगा तो कितना होगा 0, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में कोनो ले लो, मान लेते 2 ऑर्डर का ले लेते हैं, तो ये 0 0 0, बताओ 0 गुने 0 यानी 0 माइनस 0, आंसर कितना आ जाएगा 0। एक बात तो पता, ये तो ऐसे भी बता सकते हैं कि जीरो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलवेज कितना होता है 0। एक और ध्यान देना, हाँ बोलो, नहीं दिख रहा है, देखो दिखेगा, उधर लिखते हैं, देखो इधर लिखेगा तो दिखेगा, दिख रहा है ना। आगे देखो, आगे एक मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। एक मैट्रिक्स पढ़े थे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, याद है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है पता है तुम लोग को? हमने ऐसा बात पढ़ा था। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तो ऐसा रहेगा 1 0 0 2 3 0 4 5 और 6। अच्छा बताओ इसका अगर डिटरमिनेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक है ना। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना हो तो ध्यान देना, इसका अगर डिटरमिनेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मतलब डिटरमिनेंट का तो जनरल जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, जिसमें जीरो की संख्या ज्यादा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो एक तो इसमें जीरो, इसमें R1 में जीरो ज्यादा है तो 1 को बाहर ले लेंगे, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को क्या करेंगे? हटा देंगे। सामने वाला रो और कॉलम की बात करें तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तो 1 को बाहर लेते ही 1 हो गया, हटा दो तो बच गया कितना? तो यानी आंसर तुम्हारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 0 5 6 हो जाएगा। यानी फाइनल जो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1 इंटू 3 गुने 6 और माइनस कितना हो जाएगा? 5 गुने 0 यानी 0। बात समझ में आ रहा है? यानी फाइनल आंसर आ जाएगा तुम्हारा चौथिया कितना? मतलब क्या सीखे? 1 3 6 ये तीनों को आपस में गुना ही तो किए ना, बाकी का कोनो रोल है। तो एक बात तो यहाँ से भी समझ में आता है कि अगर कोनो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, कौन सा मैट्रिक्स हो? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो बताओ इन सभी का कभी कोई रोल नहीं रहेगा। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी जो यहाँ से एक बात तो हम लोग समझ गए कि कोई भी अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को आखिर क्या किया गया लास्ट में? हमने 1 3 6 को ही तो गुना किया ना, यानी डायगोनल एलिमेंट को ही तो आपस में गुना किया ना। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स है ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो कितना होता है बताओ? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है? डायगोनल एलिमेंट के गुणनफल के बराबर। डायगोनल एलिमेंट के गुणनफल के बराबर। दिख रहा है सबको? गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था। जैसे और एग्जांपल एक आध वो कर ले समझना। और एग्जांपल अगर बात करें, जैसे मान लेते हैं तुमको लिख दिए 3 0 0 4 5 0 6 7 0। बताओ आंसर कितना आएगा? 0। तो डायगोनल एलिमेंट के गुणनफल के बराबर होगा। ये कितना है? 6 बना है तो 0 लिखे थे। एक मिनट, चलो कुछ भी ले लो, 8 मान लेते हैं। आंसर बताओ कितना होगा? तो 3 गुने 5 गुने 8, तो 8 5 40 दिया 120 आंसर हो जाएगा। और अगर थोड़ा नहीं 120 आया। चलो और एग्जांपल की बात कर ले, एक आध और ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर पहला। दूसरा एग्जांपल की बात करें तो 6 नीचे की ओर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं 1 2 3 0 4 5, ठीक है। चाहे यहाँ पे एक काम कर लो, यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 0 ले लेते हैं और यहाँ पे भी 7 ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो है? बताओ कितना वैल्यू हो जाएगा? देखो आंसर कितना? 7 गुने 4 गुने 7, 7 28 या 7 49 गुने 4 कर लो। 50 का 200 होता, 200 में से 4 घटेगा तो 196 हो जाएगा। आंसर हो गया। गुना करने आए तुम लोग को? नहीं आए? कोई बात नहीं, करे कर देना, ठीक है। आगे देखो, आगे अगर बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है, मान लो कि कोई मैट्रिक्स ये है, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा ना, इसका जो डिटरमिनेंट होगा, किसके डिटरमिनेंट का? और अगर इसी का ट्रांसपोज निकाल के डिटरमिनेंट निकालो तो दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। दोनों का मान क्या होगा आपस में? बराबर। जैसे एग्जांपल एक लेके बात कर ले, मान लेते एग्जांपल कोई भी छोटा सा ले लो, a बराबर मान लेते ले लेते कितना?
ए बराबर ले लेते हैं 2 4 6 7 ले लेते हैं। बताओ ए डैश कितना हो जाएगा? ए डैश निकालेंगे तो रो को कॉलम है और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर ले तो 2 4 6 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका एक ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए डैश कितना हो जाएगा? अब अगर चले ध्यान देना, अब अगर चले तो देखो इसका डिटरमिनेंट अगर निकालो, ये का मान इतना दिया हुआ है, इसका डिटरमिनेंट अगर निकालेंगे, ये डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दे लें तो इसका मान इतना हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट अगर निकालेंगे, मतलब ए का डिटरमिनेंट अगर निकालें तो कितना हो जाएगा? 2 4 6 7 डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 7 दूनी 14 और 6 चौका 24 घट के कितना 7 दूनी 6 चौका कितना हो गया? 7 दूनी 14 माइनस 6 चौका 24 तो आंसर कितना आ गया? -10। इधर भी कितना आना चाहिए? -10 ही आना चाहिए ना। चलो ए डैश का अगर वैल्यू निकाले तो कितना माना जाएगा? 7 दूनी पहले लिख लो 2 6 4 7 तो 7 दूना 14 माइनस 24। मतलब हमने एक देखा कि कोई अगर मैट्रिक्स का निकालो चाहे उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों का मान क्या आता है? सेम आता है। एक बात और देखते हैं और आगे चले। आगे क्या प्रॉपर्टीज होता है? प्रॉपर्टीज है कि अगर मान लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, दोनों को अगर गुना करेंगे ना तब इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा, अब गुना करने में बहुत भार पड़ता है तो उससे बढ़िया है कि आराम से अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल लो, दोनों को क्या कर लो? गुना कर दो, दोनों के बराबर है। इसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो किसी एक रो अथवा कॉलम, किसी एक रो अथवा कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो, प्रत्येक एलिमेंट क्या हो? प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो तो डिटरमिनेंट का मान कितना होगा? तो डिटरमिनेंट का मान बिना कुछ सोचे समझे कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट का मान कितना होगा? शून्य होगा। होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात, सोचने वाली बात है। ये 0 0 0 लिख दिए और कहें 1 2 3 4 5 6, बताओ मान कितना आएगा? तो दिमाग नहीं लगाना है, सोच लेंगे 0। कल भी बताए थे इसके अंदर विस्तार करें तो 0 गुने 0 गुने 0 सब 0 हो जाएगा। अब चलो एक और मान लेते हैं 0 0 0 4 5 6 7 8 9, बताओ आंसर कितना आएगा? 0। अब तो बात समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या? कॉलम क्या हो? समानुपाती हो, समानुपाती हो, समानुपाती या समानुपातिक हो। समानुपाती हो तो उस डेल्टा का मान कितना हो जाता है? डेल्टा का मान शून्य हो जाता है, उस डेल्टा का मान शून्य हो जाता है। बातें समझ में आ रही है? जैसे मान लेते हैं 2 4 6 लिख लिया, 2 3 6 4 3 12 6 3 18, बाकी ने कुछ लिख दो 4 7 9, जो लिखना है लिखो। समानुपाती है ना, सोचने वाली बात है। समानुपाती कैसे दिखाई दे रहा होगा? 2 का समानुपाती 2 3 6 4 3 12 6 3 18, समानुपाती चलते बिना सोचे आंसर कितना लिख देंगे? 0। और एग्जांपल देख लेते हैं 4 7 8 2 1 3, मान लेते हैं 4 3 12 7 3 21 8 3 कितना हो गया? 24। ई इसके समानुपाती है, ई इसके समानुपाती और ये किसके समानुपाती? तो दो गुरो समानुपाती हो गया ना। जब दो गुरो समानुपाती हो गया तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। हमें हल करने की जरूरत नहीं कि यदि किसी रो अथवा कॉलम को किसी दूसरे संगत रो अथवा कॉलम में जोड़ा अथवा घटाया जाए तो नए डेल्टा का मान क्या रहता है? परिवर्तित रहता है। जैसा कि एग्जांपल में इसमें दिखाया गया है। सारों ने ऑपरेशन किया, जो R2 कर लिए, वही पहले भी मान आ रहा था 9, अभी कितना आ रहा है? 9 ही आ रहा है। घटा भी लेंगे ना तो वही मान आएगा, देख लेना। घटा लेंगे ना तो डेल्टा डैश का मान जो आ जाएगा, मान लो डेल्टा डबल डैश मान लेते हैं, ठीक है ना? डेल्टा डबल डैश, तो डेल्टा डबल डैश और डेल्टा डबल डैश का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? देख लो। R1 में से R2 घटाएंगे तो 2 में से 7 घटाएंगे तो -5 बचेगा, 3 में से 15 घटाएंगे तो -12 बचेगा, और बाकी तो ये 7 और 15 कोनो दिक्कत नहीं है। आंसर कितना आ जाएगा? 15 बच्चे -75 आ जाएगा और 12 7 माइनस प्लस 84 घटा लेंगे तो कितना माना जाएगा? जरूरी है C1 में C2 को भी जोड़ सकते हो। C1